पैसा 1,12,000 लिया। पेमेंट पहले दे देता था ना, उसको भेज देता था। एक दिन हम 10,000 नहीं दे पाए, सर मांगे थे तो बोले तू 10,000 नहीं देगी तो तुम्हारा क्लास बंद हो जाएगा। हमको मम्मी के पैसा नहीं था, क्योंकि मम्मी पूरा पैसा हमको इधर दे दिए थे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में फर्जीवाड़ा का मामला लगातार सामने आ रहा है। एक बार फिर से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट का मामला है और अभ्यर्थियों के साथ जो है पैसा लेकर ठग किया जाता है और अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि आपको एयर होस्टेस बनाएंगे और दिल्ली या फिर कहीं और झांसा देकर जो है कहा जाता है कि नौकरी देंगे। लेकिन जो ये फर्जीवाड़ा है वो लगातार कई सालों से चलते आ रहा है और ऐसा ही फर्जीवाड़ा एक महिला के साथ हुआ है। महिला का नाम निर्मला है। तो वहीं प्रोफेसर है हमारे साथ, प्रोफेसर आशीष सेन गुप्ता हैं। वहां पे ये खुद कार्यरत थे और इनको पता नहीं था, लेकिन अब जाकर पता चला, इनको लगातार भनक लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब साफ हो गया जाके कि वहां पर फर्जीवाड़ा होता है। पहले तो सर से जुड़ेंगे, सर से बात करेंगे। सर, क्या मामला है, पूरा मामला बताइएगा। आप वहाँ के प्रोफेसर हैं, एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट का जो मामला है वो सामने निकल के आया है। ये इंस्टीट्यूट के नाम है एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग। इसमें दरअसल क्या हो रहा है, छोटा ही सा इंस्टीट्यूट है, लेकिन काफ़ी लोग पैसे बना चुके हैं ऑलरेडी। बच्चे लोग को ये झांसा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है और बढ़िया बढ़िया प्रिंटिंग पेपर पे प्रिंट करके दिखाया जाता है इतनी लड़के को जॉब मिला, 30,000 का जॉब, 25,000 का जॉब। तो बच्चे लोग देख रहे हैं, जॉब तो सपना दूर रहता है, जब 100% प्लेसमेंट की बात आ जाती है, दौड़ के सब आ जाते हैं। कहीं से भी ये कर्ज लेके, लोन लेके, जैसे भी पैसा उसा दे देते हैं। जो पैसा गया परमानेंटली चला गया, ना जॉब ना कुछ। सर, आप वहाँ के प्रोफेसर थे, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपने ज्वाइन किया होगा पहले। हाँ। जाकर कब ज्वाइन किए थे? और ज्वाइनिंग लेटर तो दिया नहीं, बहुत मांगते रहे लेकिन नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि उससे एविडेंस आ जाएगा, बहुत तरह क्वेश्चन उसके ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए दिया नहीं। तो हम देखो, तुम हमको अपॉइंट किए हो, यू हैव इंडक्टेड मी, तो उसके हमको अपॉइंटमेंट लेटर तो दो। अच्छा, दे देंगे। 6 महीना हो गया, नहीं दिया। मतलब अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला, ज्वाइनिंग लेटर कुछ नहीं, मतलब कुछ नथिंग। अच्छा। और उसके बाद भी कुछ दिन पहले कहता है आपको हम निकाल दिए हैं क्योंकि आप बच्चों के साथ बहुत क्लोज हो गए। अच्छा। तो हम बोले क्या मतलब हुआ? हाँ। बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग को मेरी पढ़ाई अच्छा लग रहा है, पाँव छू के प्रणाम कर रहा है, और बच्चे लोग के साथ हम बिल्कुल जैसे और कॉलेजेस में है, मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे अपने हैं। कब ज्वाइन किए थे आप? यहाँ ज्वाइन किए तो फरवरी के एंड में होगा या मार्च में शुरू। तब आपको पता नहीं था कि वहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है? ओह माय गॉड, तब तो हम आते ही नहीं। तो जब पढ़ाते पढ़ाते देख रहे हैं कुछ बात कान में आ रहा है कि ऐसा हुआ, धीरे धीरे बच्चे लोग से मेरी ताल्लुकात बढ़ी, तो उन लोग को राज भी पता चला। अच्छा। तब मुझे बहुत खराब लगा। हमने पीयूष पांडे, जो उसका MD, अपने आप के MD बोलता है। अच्छा। लेकिन MD तो क्या है, वो महाधुरंधर, महादुष्ट, महाधोखेबाज। अच्छा, ये कौन है? ही इज MD, ही इज द मालिक। एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट मालिक पीयूष पांडे, मैन ऑफ 20। कहाँ ये चलता है एम्ब्रोज? ये तो दिल्ली में था, लगता है वहाँ भी फ्रॉड कर भाग के आया है पटना। अच्छा। और हम उसे पूछे थे तो कहा कि नहीं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला गलत है, हमको अभी भी ऑफिस दिल्ली में है। और फिर अभी दुर्गापुर में शायद ओपन करने वाला है, वो नाम ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि पटना में काफ़ी पैसा बना लिया, 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ बना लिया। अच्छा। और वो कहता है ये हम कहें कि तुम बच्चों लोग को जो ठग रहे हो, ये तो गलत काम कर रहे हो, तो आपको क्या बोलना है, वो हम समझेंगे ना। यहाँ ये मना आई डिफर फ्रॉम यू। तुमको हमको साफ साफ बोलना है, तुम बच्चे को तुम जॉब क्या दे रहे हो, 100% प्लेसमेंट कर रहे हो। सारे बच्चे कह रहे नहीं, ये मेरे अच्छे स्टूडेंट दिल्ली में जाके बैठा हुआ है, डेली फ़ोन करते कहता है सर ये हम लोग को धोखा दे रहा है। अच्छा। धोखा दे रहा है? हाँ सर। कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ मैं आपके एयरपोर्ट ले जाकर PG में वो पेइंग गेस्ट पे लेके बैठा। कितने पैसे लिए जाते हैं एक अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए और नौकरी देने के बाद कही जाती है? प्रॉब्लम एक बात, अच्छा प्रश्न आप किए हैं। ये जब देखा कि ये धीरे धीरे सब जान गए हैं, तब जान के 2 क्लास हम करते थे। तो एक क्लास को देखा 11 से 12 बजे तक, और एक को देखा 2 बजे से। बीच में जान के स्पेस बना दिया जाता था ताकि मैं इसी आसपास में भटकते रहूँ। तो मैं और तो कोई चारा नहीं था, तो गांधीनगर में बैठता था। मई जून जुलाई में तो एकदम पसीना पसीना, कोट जैकेट सब भीग जाता था। कितना बार पीयूष पांडे को मैंने बताया कि तो बहुत गलत चीज़ है। बहुत कॉलेजेस में आते हैं, लगातार 2 क्लास देता है। आपको क्या मन साहब, तो घर नहीं, 1 क्लास करके घर चले जाए और फिर जाके 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाने हम, तो डबल पेट्रोल जरिए समय, टाइम, एनर्जी, रिस्क, एवरीथिंग इज देयर। तो वो बोला कि नहीं सर ऐसे ही चलेगा, चलने दीजिए। ठीक है, चलो।
और चलाते गए धीरे धीरे और भी इंफॉर्मेशन आता चला गया। तब हमको बहुत बुरा लगने लगा। ओ माय गॉड, आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस फ्रॉड इंस्टीट्यूट। हम इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे के नज़र में ये हमारा क्या इज्जत रहेगा जब जानेंगे सर इसी फ्रॉड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। तो जानेंगे तब ना अपॉइंटमेंट लेटर मिला ना कुछ हुआ, पढ़ाने गए, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आया तो हम पर सख्ती बढ़ता गया। आप इससे बात ना करें, बच्चों से बात ना करें, बच्चे क्यों आप क्लास कीजिए, सीधा घुट जाइए, सीधे चले जाइए, तरह तरह के हमको ऊपर पाबंदियाँ लगने लगी। अभी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ या फिर नहीं? अभी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपके एक नाव है और आप कहते हैं चलिए हम उस पार आपको लगा देते हैं, आप नाव में बैठा लेते हैं। डू यू हैव द राइट कि बीच नदी में आप हमको डुबा दीजिए? जिस नाव में हम सफ़र कर रहे हैं तो आपका ह्यूमैनिटी भी तो होता है ना, इंसानियत। बिल्कुल। हम आपके यहाँ 2 महीना पढ़ाने के लिए नहीं आए, बढ़िया जगह छोड़ के आपके यहाँ आए थे। क्योंकि हम 1 हफ्ता पहले ज्वाइन कर चुका था, उसके बाद वो ऑफ़र आया तो ऑफ़र में नहीं लिया कि बिकॉज आई हैव ज्वाइन हियर, हमने यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, वफादारी निभाते हैं हमेशा। तो हम बोले देखिए वहाँ कमिटमेंट कर चुका हूँ, अभी जॉब नहीं छोड़ूंगा। ये बोला कि आपको सैलरी अच्छा मिलेगा, ठीक है, कमिटमेंट मेरा हो चुका है, तो पैसा बात की बात है, पहले मेरी कमिटमेंट और ईमानदारी। तो करते करते हम धीरे धीरे बच्चों को, लड़कियाँ दे लाइक माई डॉटर्स एंड सन्स, मेरी अपने औलाद टाइप का है। एक दिन मैं अपना चैम्बर में बुलाया, कहता है कि आप बार बार कहते हैं कि अपने बच्चे अपने, क्या ये लोग आपके बच्चे हैं? बोले बिल्कुल मेरे बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, मेरे बच्चे नहीं है, मान लो देश के बच्चे हैं कि नहीं? एकदम साइलेंट हो गया एकदम। बोला आप तो बड़ा एकदम मुंह में आंसर बैठा कर, नहीं सोचो ना, ये बच्चे मेरे नहीं है, लेकिन ये लोग प्रोग्रेस करेंगे, देश प्रोग्रेस करेगा। ये सिंपल थ्योरी की कहाँ गलती है तुम बताओ? तो सुनिए, आपका ये लास्ट क्लास है, बोल के आप नहीं चलेगा ऐसा। यानी कि उन्होंने ही आपको हटा दिया? हाँ, बोला कि इसमें आज के बाद से कल से क्लास नहीं होगा। बोलो सुनो, तुम हमको उंगली पे नचाओ नहीं, हम तुम्हारे यहाँ रह गए, मतलब जब मन को निकाल दो, जब मन तुम्ही को नहीं होने देंगे। तुम हमको दिखाना पड़ेगा कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, तब तुम हटा रहे हो। वैसे ही हम तुमको कैटेगरी के लिए हम टीचिंग माई बेस्ट, आई हैव गॉट अवार्ड एवरीवेयर, सारी जगह हमको अवार्ड मिला, गवर्नर ऑफ बिहार उसको इस पे अवार्ड मिला। तो तुम हमको आज कौन बहाना लगाओगे? तो हमको पढ़ाने नहीं आता है। अनदर झूठ, मैंने एक और झूठ, हमको पढ़ाने नहीं आता है। मतलब कि झूठ पकड़ा गया तो आपको हटाने की बात कहने लगे? पागल के तरह हमको हटाने के लिए बोला, हम हटेंगे नहीं, बैठा के पैसा दो। तुम टीचर रख रहे हो, भाग रहा है, दूसरा टीचर वो भाग रहा है, तीसरा टीचर हमको रखे हो, उसके बाद दूसरा टीचर वो भी भाग गया, रवि पांडे, तो वो भी पांडे, ये भी पांडे, तो बोला मेरे चाचा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो एक दिन बैठे हुए थे सोफा में, हम भी बैठे, बोला सर नमस्कार सर, तो बोला नमस्कार नमस्कार, तो आप तो इनकी चाचा जी हैं? चाचा जी? नो, नॉट एट ऑल। बोलो वो तो बोल रहा था कि आप एकदम नहीं, पांडे पांडे हो गया तो मतलब चाचा बन गया है। बोले वही तो बोला कि मेरा देखिए पांडे है, वो भी पांडे है। तो बोला इसी समय हम छोड़ दे रहे हैं, वो 2 दिन और क्लास किए, छोड़ दिए। सर आपके पास आएंगे, पहले निर्मला कुमारी के पास आएंगे। क्या हुआ था, कैसे आपने इस इंस्टीट्यूट का नाम सुना और उसके बाद ज्वाइन कैसे जाके की, पूरी कहानी जो है वो बताइएगा। जी, इसको तो गूगल पर सर्च दिखा रहा था, तो यहाँ पर देख के लिखा था कि 100% जॉब मिलता है। तो वहाँ पर हम गए, बहुत सा फोटो देखे, दिखाने लगे, हमको ऐसा विश्वास हो गया कि हमको पक्का यहाँ पर ही जॉब मिल सकता है। उसके बाद जॉब करने के लिए फार्म उर्म भरे, सब चीज़ किए। उसके बाद बोले थे कि यहाँ पर ही 6 मंथ कोर्स होता है, तो हम 6 मंथ नहीं किए थे, हमको पास प्रोग्राम आ गया था। मेरा गांधी मैदान आते थे, ट्रेन से आते थे, मेरा भी उतना पैसा नहीं था, ट्रेन से रोज अप डाउन अपना, तो कभी पैर छिला जाता था, कभी हाथ छिला जाता था, इसी तरह से हम बहुत अथी हो गए थे, हम क्लास नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम रेगुलर क्लास कर लिए। फिर सर बोले थे कि निर्मला तू 10,000 आ दो। मेरा पास पे कैश नहीं था, मैं बैंक से निकालते थे। एक दिन हम 10,000 नहीं दे पाए, सर मांगे थे, तो बोले तू 10,000 नहीं देगी तो तुम्हारा क्लास बंद हो जाएगा। सर हम 2 दिन हम घर पर रह के हम बैंक से पैसा निकाल के तो यहाँ दिए, तो मेरा क्लास चालू किए। क्लास चालू करने के बाद वो आए दिल्ली के, बोले कि एक ONIC पेपर पर साइन होता है। उसको बाद फिर बोले कि 10,000 देगी तो आपको ONIC पेपर पर साइन कर देंगे। हम इस हफ्ते में 2 दिन घर पर बैठे, रोज नहीं आए। उसको बाद 10,000 निकाल के पैसा दिए सर को, तो ONIC पर साइन किए। फिर उसको बाद दिल्ली लेके गए, बोले कि आपको 1 मंथ में पक्का आपको जॉब मिल जाएगा CS पोस्ट ग्राउंड स्टाफ पर। हमको विश्वास हो गया कि ठीक है हम जाते हैं। दिल्ली गए तो यहाँ से लेके गए, हमको PG में छोड़ दिए। PG में छोड़ने के बाद 10 दिन हुआ, हम सर के पास कॉल किए, सर मेरा इंटरव्यू कब होगा?
कॉल ही नहीं उठाते, कॉल मैसेज करते, मैसेज कैसे अचानक से एक भी कॉल उठा लिए रात में। उसके बाद फ़ोन किए तो बोले कि निर्मला तू डीडी अप्लाई के लिए 22,000 नहीं दी हो तो 22,000 देगी तो तुम्हारा इंटरव्यू करा देंगे। हमको मम्मी के पैसा नहीं था क्योंकि मम्मी पूरा पैसा हमको इधर दे दिए थे। हाँ, मम्मी किसी के कर्ज लेके या जीव गाँव में होता है ना, किसी से अगल बगल से कर्ज लेके 22,000 दिए। उसके बाद हम सर के पास कॉल करते 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 फिर नहीं उठाए, फिर मैसेज किए तो बोले कि ठीक है आपको डीडी नहीं बना है। तो डीडी नहीं बना है, फिर 10 बजे हमको सर मैसेज किए थे कि क्या कैबिनेशन में आप इंटरव्यू दे सकती हो। तो हम बोले यस सर हम दे सकते हैं, इधर से यस लिखें। जैसे सवेरे फ़ोन उठे तो हम फ़ोन कर लें सर हमको दिल्ली में कैबिनेशन कहाँ, हमको पूरा एड्रेस उड्रेस नहीं पता है जी बता दीजिए। एक भी कॉल सर नहीं उठाए। वैसे हम तैयार होके पूरा गए, कभी ऑटो वाला से कभी पूछते पूछते वहाँ पर ही पहुँच गए। जब वहाँ पर हम पहुँच गए वहाँ पर फार्म उर्म भरे, फिर अंदर हमको बुलाया, फिर बोले कि कहाँ से तैयारी करके हो भाई टेल मी अबाउट बोला। तब इंट्रोडक्शन सुनाने लगे। ये हम रोज़ इंस्टीट्यूट का नाम लिए तो बोले ये क्या चीज़ है, हम बोले एविएशन है। तो ये बोला कि ट्रेनिंग करके आई हो, हम बोले यस। तब कि बोले सर्टिफिकेट दिया है, तो हम बोले यस मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट हम दिखाए थे। इस सर्टिफिकेट में वो सभ्य से पहले बोला कि आपको सीरियल नंबर है ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, और नहीं आपको हम पता है कि हम कैसे हम ऐसे पकड़ लेंगे, आपके 3 मंथ आप कोर्स इसमें किए हैं। जी, हाँ जी एक बार सर्टिफिकेट दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं ये एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है और यहाँ पे ना कोई नंबर है ना कोई प्रूफ है, बस ऐसे ही प्रिंट किया हुआ है और इस पे सर्टिफिकेट लिखकर मुहर मारा हुआ है बस। और कहीं ना कहीं अभी जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं उनको झांसा में लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैसा ठगा जाता है और पैसा ठग कर जो है कहा जाता है कि रोजगार देंगे और रोजगार देने के बाद जो है फ्रॉड किया जाता है। तो ये तस्वीर आपके सामने है एनबीसी के स्टूडियो में, सीधा सीधा देख सकते हैं कि उस तरीके से जो एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, फर्जी सर्टिफिकेट इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि कोई नंबर नहीं है और कहीं भी अगर जो पढ़ाई करता है या फिर कहीं भी किसी भी सेक्टर में पढ़ाई करता है या फिर होस्टेस की तैयारी करता है तो वहाँ पे देखा जाए तो सर्टिफिकेट में तमाम रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, तमाम चीज़ें जो है लिखी होती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। और एक सवाल आपसे रहेगा निर्मला जी, जिस तरीके से आप वहाँ गई होंगी तो पीजी में और भी लोग थे या फिर सिंगल सिर्फ आप ही थी? नहीं आओ थे। अच्छा, उन लोगों के साथ भी यही हुआ था? हाँ, एक आकांक्षा कुमारी लड़की है, उसको बेटर में भी काम मिला था। अच्छा। हाँ, तो वो भी बेटर के काम नहीं की, वो चली आई। बोली कि हम जब 1 लाख 2 लाख हम दे रहे हैं, इतना कोर्स किए 3 मंथ कोर्स किए ताकि हम बेटर के कोर्स करने के लिए यहाँ पर बेकार ना लिखल है ग्राउंड स्टाफ कैबिन क्रू एयर होस्टल पूरा वो नहीं कर पाई। कितना पैसा आपसे लिया गया था? हमको पूरा पैसा 1,12,000 लिया गया। 1,12,000 लिया गया था। उसके बाद कितने महीने का ये कोर्स था? ये 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ का हाँ, कोर्स बाकी था। 6 मंथ नहीं सबसे कराता है। 3 मंथ किसके 2 मंथ पर भी वहाँ पर जो पेमेंट पहले देता था ना, उसको भेज देता था। और भेजने के बाद वहाँ पे जाने के बाद क्या होता था? उसको जाने के बाद सबके वही करता था, वेटर में या रिटेल में सबके जॉब लगता था। हमारे बैच के किसी के नहीं लगा। वेटर में और रिटेल में? रिटेल में। हाँ, रिटेल में लगा। तो देखिए फ्रॉड जो इंस्टीट्यूट है ये है एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट और निर्मला कुमारी थी। निर्मला कुमारी वहाँ की स्टूडेंट रही है और इनका साफ कहना है कि वेटर और केटल में जो है जॉब लगाया जाता है और जॉब झांसा दिया जाता है कि आपको जो है ग्राउंड स्टाफ में एयरपोर्ट पर जाकर जॉब लगा देंगे। 1,12,000 रुपए इनसे लिया गया है। गरीब घर से आती हैं, इनकी माता ने जो है अगल बगल से कर्ज लेकर इनको पढ़ाया और कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट में इनके साथ ठगी की गई। जब ये अप्लाई करने गई एयरपोर्ट पर, जहां पर अप्लाई होता है वहां करने गई, तो वहां पर कहा गया कि सर्टिफिकेट दिखाइए। जब सर्टिफिकेट इन्होंने दिखाया तो कहा गया कि कहाँ नंबर भी कुछ नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन कुछ है और एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं है। तो सीधा सीधा फ्रॉड हो रहा है और ये तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं। एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट जो है तमाम मासूमों के साथ फ्रॉड कर रहा है और सर ने जिस तरीके से बताया कि जितने भी जो लोग हैं जो वहाँ पढ़ते हैं उनके साथ ऐसे ही ये इंस्टीट्यूट जो है फ्रॉड कर रहा है और करोड़ों रुपए कमा रहा है। अनेक जगहों पर जो है कोचिंग खोल रहा है। दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट था एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट का और वहां पर से बंद कर बिहार लाया गया और बिहार में लगातार फ्रॉड किया जा रहा है। सर, जब आपने पकड़ा था, जब आपको पता चला तो आप अपनी बातों को लेकर जो है कहाँ कहाँ गए, कौन कौन अधिकारी के पास गए और वहां पे गए तो क्या कहा गया? मैं आपको एकदम बता देता हूँ जो भी घटना घटी है। तो उसको मान के चलिए कि 5 महीना 5.5 महीना हम पढ़ाए हैं। उसमें पिछला कुछ दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं। हमको कुछ गलत काम करने के लिए भी दिया गया
तो मैंने लीफलेट बांटने के लिए दिया गया। जहाँ भी गए बहुत स्टूडेंट लोग पहचान लिए, सर ये क्या कर रहे हैं, क्या गलत काम किया? गलत काम मतलब लीफलेट बांटने के लिए दिया है, जो 16-17 साल का लड़का मिल जाता है। तो चूंकि मेरा बैनर पोस्टर कोचिंग का बांटने हाँ, के लिए। कोचिंग के मैंने डिफरेंट कोचिंग में जाइए, तो कोचिंग में गए भी, वहाँ मारपीट काफ़ी हो गई। ये तो फ्रॉड कंपनी है, बोले हमें क्या पता है कि फ्रॉड है। काफ़ी हुआ, गर्दन में चोट उठाई, चश्मा मेरा करीब टूटते टूटते बच गया, धक्के मुक्का मुक्की हुआ, मैं ज़मीन पे गिर गया। तो फिर हमने उनको 5 लाख का नोटिस भेजा कि तुम पैसा दो, 5 लाख रुपए जुर्माना तुमको देना पड़ेगा। ये चालाकी क्या किया, उस समय तो उसको फ़ोन किए, ही वॉज कम्प्लीटली, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर झूठ बोला, मेरा 3 भाई IAS अफसर है, वो लोग ये करेगा वो करेगा। कुछ दिन के बाद कहता है मेरे IAS अफसर फ़ोन करके बोले हैं तो वो लोग सॉरी बोल दो। बोला अच्छा वेरी गुड, तुमको 10 जूता कोई मार दे यार, फिर सॉरी कर दे तो काम हो जाएगा। अभिषेक जी, हमको मारा गया है। देखिए कुछ एक मैसेज आया अभिषेक कि वो एम्ब्रोज की तरफ से अच्छा। ये लड़की अभी जॉब कर रही है। वही तो एकदम झूठ है, फ्रॉड, एकदम टोटली फ्रॉड है। श्रीकांत कुमार, ये देखिए ये कौन है श्रीकांत कुमार? ये बड़े भाई हैं। आपके फोन से लेके कर दिया है? नहीं सर, मेरे फोन से लेके गया किसी का था, फोन लेके इमलाके भैया के मोबाइल मेरे में। नहीं, इतना बड़ा फ्रॉड है क्या कहें। हाँ तो स्टार्ट सर आप कीजिए ना, फिर तो पूछ जी लेंगे। मैं कह रहा था कि एक चीज़ का आप गौर कीजिएगा, जी। बच्चे लोग ना पकड़े तो हम तो पकड़ ही रहे जी। हैं। अगर इफ देयर इज स्टैंडर्ड रूल कि 1.5 लाख चाहे 2.25 लाख चाहे 1,20,000, जी। तो आप 1,20,000 रखिए, कोई दिया नहीं दिया एडमिशन नहीं होगा। तो दे रहा है उसका एडमिशन की, वो चालाकी क्या करेगा, 20,000 भी ले लेगा, 30,000 भी ले लेगा, 1 लाख भी ले लेगा, 75,000 भी ले लेगा, जी। और उसके बाद उसको छीनना शुरू कर देगा। गाजर तो चंगुल में पड़ गया, अभी उतना ही पैसे के लिए और भी दो, नहीं तो क्लास में बताओ। एकदम क्रिमिनल के तरह काम हो रहा है। सबके साथ यही हो रहा है वहाँ पे। सबके साथ चलिए, वही हो रहा है। आपने बताया जिस तरीके से ऑफ कैमरा आपने बताया था, तमाम थानों में गए हैं हम, हाँ। तमाम अधिकारियों से हाँ, मिले हैं, सबसे DM, बात- SDM, SP, DSP। नथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं। केवल सीनियर एसपी क्या कह रहे हैं? सीनियर एसपी का ऑफिस से बोला कि नहीं उनको तो नंबर देना पड़ेगा। एक नंबर लिख के कागज में ये करके दिए, SHO गांधी मैदान, और उसको जाइए। तो अभी कल हम लोग जाएंगे वहाँ सब मिलके, लेकिन फिर भी नहीं देगा। वो बोल दिया कि सर नंबर लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कब से थाने का चक्कर काट? थाका जो है पिछले 1 महीना से, 1 महीना से काट, लेकिन हाँ। कोई कार्रवाई पुलिस कोई प्रशासन नहीं और कर मैंने रही। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कहती है कि द मोमेंट में जिस समय वो कोई देगा फौजदारी मुकदमा, तुरंत उसको 5 मिनट 10 मिनट के अंदर इमीडिएटली लिखा है, इमीडिएटली, यानी इमीडिएटली को हम माने बोलेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट, 5 घंटा नहीं, इमीडिएटली नंबर दीजिए। मतलब कोर्ट के आदेश को भी नहीं सुना जा रहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पाँव तले रौन दिया है लोग। सर मैं एक बात बताऊं, जी। देश के पुलिस अगर सुधर जाए ना सर, देश सुधर जाए। सारा क्राइम पुलिस करवा रही है, पुलिस करती है, पुलिस आंख बंद कर लेती है। इतना बड़ा मसला है सर, 100 बच्चे से आप 1-1 लाख 1.5 लाख ले लिए हैं, 1 करोड़ आप बना लिए हैं। तो हम उसको बोले भी तुम तो बच्चे को उठा के 1 करोड़ बना लिया। नहीं 95 लाख। बड़े 95 लाख क्या 2 पैसा है यार जी। इज इट स्मॉल मनी? तुम पैसा सबको लौटाओ, पैसा तो नहीं देंगे। देखिए ये एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट है। गूगल पे जब सर्च मारिएगा तो एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट जब लिखिएगा तब आएगा, और यहाँ पे जो है लोकेशन दिखाएगा और पूरा एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट के बारे में बताएगा। तो वहीं नीचे जाइएगा, जब रेटिंग में जब जाइएगा तब यहाँ पर रेटिंग में निर्मला कुमारी के भाई का जो जीमेल आईडी है उससे जो है कमेंट किया गया है, और कमेंट में लिखा गया है कि निर्मला कुमारी अभी जॉब कर रही है। तो देख सकते हैं किस तरीके से इस पे साफ लिखा हुआ है, हेलो एवरीवन, आई एम निर्मला कुमारी, आई एम हाईली थैंकफुल ऑफ द एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट फॉर गिविंग मी प्लेटफॉर्म to enhance my communication skills and I am also thankful to the expert trainers। वहीं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि who trained me a lot to fly high। I am thankful to the Ambrose Institute for giving me placement at IGI Airport for Terminal 3 as a ground staff। If you also to fly high then join Ambrose Institute and get your dreams job। तो देख सकते हैं निर्मला कुमारी हमारे सामने है, और साफ यहाँ पे लिखा गया है कि IGI एयरपोर्ट पर जो है टर्मिनल नंबर 3 पर ग्राउंड स्टाफ के पद पर जो है कार्यरत है निर्मला कुमारी। और ऐसे ही तमाम अभ्यर्थी जो एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनके साथ फ्रॉड किया जाता है और मासूमों के साथ जो है खेला जाता है। गरीब
बच्चे जो हैं पैसे कैसे कैसे जोड़ के आते हैं, जोड़ के लाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों से पैसे ठगी की जाती है और ठग के जो है कहा जाता है कि आपको एयरपोर्ट पर जॉब लगाएंगे, नौकरी देंगे और ग्राउंड स्टाफ, और कहीं ना कहीं कहा जाता है यह भी कि और भी तमाम एयरपोर्ट पे जिस तरीके से पद रहते हैं, होस्टेस के हो या फिर और चीजों के जो पद होते हैं वहां पर जाकर नौकरी लगाएंगे, लेकिन नौकरियां नहीं लगती है, ऐसे ही झांसा दिया जाता है, पैसा लिया जाता है, किसी किसी का 2 महीना में ही जो कोर्स है वो पूरा करवा के दिल्ली ले जाया जाता है और दिल्ली में ऐसे ही पीजी में छोड़ दिया जाता है, सड़क पे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि हो जाएगा, 10 दिन इंतजार करो, 20 दिन इंतजार करो और उसके बाद जो है वेटर का काम दे दिया जाता है। तो ये फ्रॉड जो है एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट का है, जो कि पटना में है, पटना के गांधी मैदान के आधारशिला कॉम्प्लेक्स में ये कोचिंग है और यहाँ पे तमाम लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। सर ने भी बताया, सर फरवरी माह से जो है वहां पर कार्यरत थे, इनको पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनको पता चला, जिसके बाद इन्होंने आवाज उठाई और इनका आवाज दबाने की कोशिश किया गया और कहा गया कि आप ज्यादा बोलिए मत, आप पढ़ाने लायक नहीं, आपको पढ़ाने आता नहीं। सर ने बताया कि मैं बहुत पहले से अंग्रेजी पढ़ाता हूं और लगातार मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मैं जब सवाल नहीं खड़ा कर रहा था तब कुछ नहीं बोला जा रहा था, लेकिन जब मैं सवाल खड़ा करने लगा, सवाल पूछने लगा, तब कहा गया हमको कि आप पढ़ाने लायक नहीं है, आपको इंग्लिश पढ़ाने नहीं आता है। तो सर अंतिम में आप क्या कीजिएगा? देखिए सर, सच्ची बात है कि ये प्रेस्टीज इशू है जी। एक तो मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग सर आंखों में बैठा के हमको ये करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, बॉम्बे से सिलेक्शन मेरा हुआ, मेरा सीवी देख के बॉम्बे में बोला कि आयु मिस्टर सुभाषिश से बोला यस आई एम। कल सर माफ़ कीजिएगा, मैं हम लोग का हिम्मत नहीं है बॉम्बे ऑफिस में कोई आपसे तर्क करे, आपका सिलेक्शन पहले हो चुका है, पहले इंटरव्यू होती है तब सिलेक्शन होता है कि आपका सिलेक्शन पहले हो चुका है, इंटरव्यू में सीधा आपका नाम लिखा हुआ है सुभाष, आप ही है, बोलो मैं हूँ। अब ये 1-2 लाइन पूछा तो उसके बाद बोला सर माफ़ कीजिएगा जो भी प्रश्न बनेगा, क्या बात बोलते हैं, आपका पूरा अधिकार है, आप इंटरव्यू लीजिए मेरा। बोला नहीं आपका पहले सिलेक्शन हो चुका है, तो फॉर्मेलिटी है तो वो लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो बॉम्बे ऑफिस बताइए, जो कहा मेरा सीवी देख के उसने हमारा सिलेक्शन किया जी। और आप जानिएगा सर कि टिस जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ऑल वर्ल्ड फेमस है, सिर्फ इंडिया फेमस सर। ये एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट में मेन इसका जो एमडी हो या फिर जो हो मालिक कौन है? एमडी कौन है? एमडी है पीयूष पांडे। पीयूष पांडे ये कौन है? 26-27 साल का एक लड़का है। अच्छा, यही इंस्टीट्यूट चलाते हैं? यही चलाता है, यही एमडी, ही वन मैन शो, वही मालिक, वही एमडी, वही एचआर, वही एवरीथिंग, सब कुछ वही करते हैं, सीईओ वही है सब। अच्छा, तो सबको झांसा देता रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ज़्यादा बोलोगे तो घर में घुस के मारेंगे। सबको फ़ोन नहीं करता है, जब कभी कोई आवाज़ होता है तो सबको फ़ोन करेगा, खबरदार एक शब्द नहीं बोलना है, बोलोगे तो घर में घुस के मारेंगे। और हमको कह रहा है कि आपको गायब करवा देंगे। आपको गायब करवाने की धमकी मिल रही है? हमको कितना बार टेलीफोन उठा के धमकी दे रहा है कि गायब करवाने से धमकी मिल रही है सर? ये करीब 15-20 दिन से तो ज़्यादा करके धमकी दे, जब से हुआ है ना उसमें ज़्यादा। मतलब आपको हटाने के बाद धमकी आपको मिल रही है? एक्चुअली जब भी मीडिया वाले आ रहे तो हम भी बोल रहे हैं, हाँ। तो वो देख के उसका दिमाग गर्म हो रहा है, तो अब आदमी पीछे लगाया है कि इसको पहले हटाओ, यही सब कचरा किए हुए हैं। अच्छा। तो हमें कोई डर नहीं है। 70 आपको मारने की धमकी दी जा रही है? क्या वो मारने की आपको धमकी? हाँ, वो पहले खुलेआम बोल रहा है, उसके पीछे भी आदमी और भी आदमी है। आपको यकीन नहीं होगा, कुछ दिन पहले एक लड़की वहाँ थी, मीडिया वाला आया, हम भी बैठे हुए थे वहीं पर, इनकी मम्मी रो रही थी, तो मैंने बोला कि भाई देखो एक ये रो रही है, आप पहले उसका नंबर दो। 1 महीना ले गया दिल्ली में, ना नंबर ना कॉन्टैक्ट ना कनेक्शन, उसकी माँ रो रही है, एकदम बिलक बिलक कर रो रही है। तो हमें बोला आप क्यों ऐसा रो रही है? तो बोला कि मेरी बेटी को लेगी एक महीना पहले, कोई खबर नहीं, अब दिल्ली जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कौन पते पे जाऊँ। मतलब नंबर फोन वगैरह भी आपके पास नहीं था? अच्छा था। उसके बाद जाके पूरी बात तो एकदम पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, अच्छा, तो जो भी सुना हुआ बात है। तो उसके बाद हम वहाँ जो लड़की है निक्की और 1-2 लड़की थी, हमने तुरंत तुम नंबर दो, मम्मी रो रही है, मम्मी बेटी से बात करेगी। अच्छा। तो बोले नहीं नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा भाई? एड्रेस भी नहीं मिलेगा। तो खूब झगड़ा झंझट हम किए, बोले तुम लोग कैसा इंसान हो, तुम्हारे सामने तुम लेडी हो, एक लेडी रो रही है, तुमको कोई ये नहीं आई क्या, गलत बोल रही है, तो बोल रही है अपने बेटी से बात करिए। तब एड्रेस लेके आया, तो एड्रेस दिया श्रीकांत के हाथ में, उसके बड़े भाई के हाथ में। तो हमने ऐसे देखा तो एड्रेस तो है लेकिन उसमें कोई टेलीफोन नहीं है। हम लोगों ने ये एड्रेस लेके क्या करेगा, अभी बात करना है, आई वॉन्ट द टेलीफोन नंबर। तो वहाँ भी दोनों का नाम ले रहे हैं, वो दोनों कौन थी? वो दोनों ही एम्प्लॉई है। अच्छा, एम्प्लॉई और स्वीटी लोग एम्प्लॉई है। अच्छा, एम्प्लॉई ये लोग भी फ्रॉड करते हैं?
थोड़ा शायद तो कुछ हिस्सेदारी हो। ये लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में या फिर पटना? नहीं, पटने में सब पटने में। लेकिन क्या करें, वो लोग तो पेट के लिए अपना मजबूरी में जॉब कर रहा है। अच्छा। और उसमें अगर फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड को ही देख रहा है, उसको प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। प्रोटेस्ट रहेगा उसको बाहर निकाल। अच्छा, कब से ये इंस्टीट्यूट सब चल रहा है? लग रहा है 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हाँ। से चल रहा है। क्योंकि मुझे एक बात आपको बताऊंगा, जिस दिन वो जो एक लड़की थी पायल भाग गई, उसको मीडिया पर आते आते भाग गई, काफ़ी बहुत घिनौना उस दिन घटना घटा, धक्का धक्की मारा मारी, और उसकी मम्मी रोई जा रही है। और जैसे देखा मीडिया एंटर किया एमरोज में, तू अपना बोड़िया बिस्तर लेके भागने लगी पायल। तो जो पायल के साथ इसका बैड इलिसिट रिलेशनशिप है। अच्छा। एक मैं प्रमाण कर दूंगा इसको। चलिए। और वो हर बार होने से उसको माथा में रखेगा, हम फॉरेन रिटर्न है, हमको पाँव के नीचे रखने की कोशिश करता है। सुनो, तुम हम क्या चीज़ है तुमको पता नहीं है, हम तुमको भाई बोल के छोड़ दे रहे हैं, ये तो मैं कुछ करूँ ना तो तुमको ज़मीन खोज के नहीं मिलेगा तुमको। खैर, तो हमको सोचा कि हमको हटा दें। जितने में इन लोग से, जितने भी बच्चे लोग से हमने पूछा, जैसे कितने बच्चों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ अभी तक? माय गॉड, 100 प्लस 100 प्लस होगा। सारे बच्चे जो है कंप्लेन करने कहीं नहीं गए? या फिर कहीं कोशिश नहीं की? कोई फिक्स रेट नहीं है। हाँ। किसी के 2 लड़का है, निरशक और अविनाश, 6 लाख रुपया लिया है। 6 लाख और 70,000, 44,000 अलग अलग से लिया है। तो अंधाधुंध जिससे जितना लूटा जा सके, 70,000 भी है, 75,000 भी है, 1.5 लाख भी है, 2.25 लाख भी है, 2.5 लाख भी है, 3 लाख भी है, 6 लाख भी है। उन्हें ही लुटेरा, सिंपल, उसके कोई नीति नहीं है। मतलब होस्टेस बनाने के नाम पर, ग्राउंड स्टाफ बनाने के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। तो देखिए, ये फ्रॉड की कोचिंग है, और सर और निर्मला जो आई हैं हमारे स्टूडियो में, इनका साफ कहना है कि इन दोनों के साथ फ्रॉड हुआ है। सर वहां के प्रोफेसर थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला, और पता चलने के बाद जब इन्होंने विरोध किया तो इनका आवाज दबाने की कोशिश की गई और इनको निकाल दिया गया। और निर्मला का यह साफ कहना है कि मुझे कहा गया कि आप पढ़िए और 2-3 महीना के बाद जो है नौकरी जो है आपको दे दिया जाएगा। जब इनके पास पैसा नहीं था तो धमकाया जाता था, कहा जाता था कि आप नहीं आइए, पैसा आपका सब चला गया। तो वहीं निर्मला का यह साफ कहना था कि कैसे कैसे करके मेरी मम्मी जो है पैसा अगल बगल से लेकर, कर्ज लेकर गांव से मुझे पढ़ाने के लिए भेजी, और जिसके बाद मुझे दिल्ली भेजा गया कोचिंग की तरफ से। और जब दिल्ली में हम फोन किए कोचिंग के संचालक को, पीयूष पांडे को, तो वो फोन नहीं उठाते थे। जब फोन उठाएं वो 10 दिन के अंदर, तब वो कहें कि हो जाएगा, या फिर इनका यह साफ कहना था कि पीयूष पांडे का यह साफ कहना था कि 22,000 रुपया जो फी है किसी चीज का बाकी रह गया है वो जमा कीजिएगा तभी होगा। तब निर्मला की मम्मी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान थी। जब पटना पहुंची और पटना पहुंचकर सर से मिली और सर के पास आकर रोने लगी, और रोने के बाद जो है सर कॉल किए जो कोचिंग के स्टाफ थे उनके पास, लेकिन कोचिंग के स्टाफ जो है वो इनका पता नहीं बता रहे थे। लेकिन कैसे कैसे करके इनसे बात हुई, और जिसके बाद पता चला, और फिर निर्मला को दिल्ली से पटना लाया गया। और ये सर्टिफिकेट एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहेंगे, कोचिंग के नाम पर, एयर होस्टेस बनाने के नाम पर, एयरपोर्ट पर जॉब देने के नाम पर, ग्राउंड स्टाफ बनाने के नाम पर पूरे तरीके से ये कोचिंग फ्रॉड कर रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जब ये अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। 1 महीना से ऐसे ही तमाम जो अधिकारी का कार्यालय है या फिर पुलिस स्टेशन है, तमाम जगहों पर सर ने चक्कर लगाया है, निर्मला कुमारी ने भी चक्कर लगाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक पुलिस प्रशासन इस कोचिंग पर कार्रवाई करती है, एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी तमाम प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दे, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें, और ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट से आप जरूर बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।